बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। आज एक बड़ा अहम फैसला हुआ है और वो फैसला GHQ और इमरान खान से मुतल्लिक है। मैं डिटेल से बताना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त लेटेस्ट खबर यह है कि आज एक वज़ीर आज़म हाउस के अंदर इजलास भी था और उस इजलास से पहले शहबाज शरीफ के साथ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात किया। गुज़श्ता रोज़ आप जानते हैं कि जनरल सायद शमशाद ने मुलाकात की थी शहबाज शरीफ के साथ, और आज दूसरे दिन आर्मी चीफ ने मुलाकात की है। ये मामला क्या है आप जानते हैं कि मुख्तलिफ मुकदमात हैं और उन मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर इमरान खान के हवाले से बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। अब बाकायदा तौर पे इमरान खान का जो नाम है वो उसमें डालने का फैसला कर लिया गया। इससे पहले खबरें ये आती रही हैं कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जाएगा, लेकिन अब उस सिलसिले में थोड़ी सी तब्दीली की गई है और जो नई सूरत हाल है उसके अंदर ये पता चला है कि नहीं जी, इमरान खान को इंसदादे दहशतगर्दी जो एक्ट है उसके अंडर ट्रायल किया जाएगा। इस वक्त खबर यह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इमरान खान को GHQ हमला केस समेत 9 मई के 2 मुकदमात के अंदर बाकायदा तौर पे नामजद करने का फैसला कर लिया गया है। और मेरे पास जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये फैसला किया गया है कि उस मुकदमे में नई दफात शामिल करके इमरान खान को मनसूबा साज के तौर के ऊपर शामिल किया जाएगा। दिफाई और हसास तनसीबात पर हमलों के मुकदमात में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की मजीद दफात शामिल की जाएंगी और उसके बाद इमरान खान को बाकायदा मुलजिम जो है वो नामजद किया जाएगा। बताया गया है कि उसके अंदर बताया गया है कि हसास मकामात पर हमलों की मनसूबाबंदी, कारकुनों को उकसाने और इश्ताल दिलाने के इल्जामात आयद किए जाएंगे और जेर तफ्तीश जो मुलजमान हैं उनके बयानात की रोशनी में इमरान खान को उसमें नामजद किया जाएगा। और इस हवाले से जो फैसला है वो गुज़श्ता रोज़ किया गया है और बताया गया है कि जनाब कानूनी माहिरीन से मुशावरत की गई और कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है। मैं आपको बता देता हूं कि GHQ केस के हवाले से थाना आरे बाजार, जबकि ISI के दफ्तर के ऊपर हमले का जो मुकदमा है वो थाना न्यू टाउन के अंदर दर्ज है। तो GHQ और ISI के दफातर के ऊपर जो हमले हुए हैं उन दोनों हमलों के अंदर अब इमरान खान का जो नाम है वो नामजद करने का इस वक्त जो फैसला है वो कर लिया गया है। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से क्या आगे चल के होता है, क्योंकि पहली खबर तो यही थी कि उसमें इंसदादे दहशतगर्दी अदालत जो है उसके अंदर ही ट्रायल किया जाएगा। इसका मतलब है कि वो मिलिट्री कोर्ट वाला जो मामला है उस वाला फिलहाल उसके अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान की अपनी जगह पे, लेकिन मुलाकात जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर है, लोग तो यही कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को लाइन हाजिर किया गया। इस दौरान एक और बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट है और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन कहता है हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, और दूसरे नंबर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है उसको मानने की भी कोशिश नहीं की जाती। फिर हमें बताया गया नहीं, इलेक्शन टाइम के ऊपर हो जाएगा तो हमने अब असेंबली का टेन्योर नहीं बढ़ाना। अब जरा अंदाजा लगाइए कि अपोजिशन लीडर क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मुल्क इस वक्त शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार है और अगर हुकूमत अपनी मुद्दत बढ़ाना चाहती है तो अपोजिशन को इसके ऊपर कोई एतराज नहीं होगा। ये भला किसने कहा है? ये राजा रियाज ने कहा है। यानी ये पाकिस्तान के अंदर ही मुमकिन है जहां पे अपोजिशन के लोग ये कह रहे हैं कि जनाब अगर आप बढ़ाना चाहते हैं अपनी मुद्दत तो कोई मसला ही नहीं है, हम आपके साथ हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मुद्दत बढ़ाने के साथ इन सब का जो रोजी रिस्क या कारोबार है वो लगा हुआ है, तो क्या वजह है कि वो उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे? बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको एक और जो खबर देना चाहता हूं वो बड़ी उखाड़ पिछाड़ से मुतालिक है। आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के अंदर आज क्या कुछ किया गया। हैरान कुन तौर पे आज स्पीकर ने वहां दाखिल होने की कोशिश की तो जो पुलिस थी उन्होंने स्पीकर को, जो स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, उसको ये कहा गया कि नहीं जी आप इजाजत लेके आए। भाई किससे इजाजत लेके आए? वो असेंबली का स्पीकर है, वो कस्टोडियन है। असेंबली के हाथे में पुलिस भी दाखिल स्पीकर की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती, कानून ये कहता है। लेकिन पाकिस्तान में कानून को कौन मानता है और कानून के हवाले से कौन किसी की बात सुनता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इस हवाले से एक जो अंदाजा कीजिए कि पीपल्स पार्टी 5 जुलाई को लेकर आज बहुत बातें करेगी, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं उन्होंने आज बाकायदा इस्तदा की कि जनाब आप यूं करें कि जो असेंबली का इलेक्शन है उसको फिलहाल मुलतवी कर दें। और हैरान कुन तौर पे जो इस हवाले से इस इस्तदा को मान लिया गया है। और इससे भी दिलचस्प बात क्या है? इससे दिलचस्प बात यह है कि एक जो रुकन है जिनका नाम हाजी गुलबर है, उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं और मैं चूंकि इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो इसलिए आप इस इंतखाब को ही मुलतवी कर दें। और हैरान कुन तौर पे अदालत की जानिब से, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वहां की, यानी सुप्रीम एपलेट कोर्ट जो है उनकी जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के जो वजीर आला के इंतखाबात हैं उनको मुलतवी भी कर दिया गया है, यानी उसको मान भी लिया गया है। और इस दौरान एक और काम भी कर दिया गया, वो बड़ा दिलचस्प है। वो क्या है? वो आप जानते हैं कि खालिद खुर्शीद साहब यही कह रहे थे, जो साबिक वजीर आला है, उनके मुताबिक उनके लोग डटे हुए हैं, अरकान मुत्तहिद हैं, लेकिन अदालत से हुक्म इम्तना लेने
देने का खास मकसद है। वो क्या है? वो क्या है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा जाए, और पहला मकसद उसमें हासिल किया गया। और जो वजीर सेहत है गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान, जिन्होंने दरखास्त की, जो ये फरमाते हैं कि मैं बीमार हूं तो इसलिए इलेक्शन रोक लिया जाए, तो जनाब वो कहते हैं कि उन्होंने 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी है, यानी मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई शुरू हो गया, तो अब उन्होंने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की जब खालिद खुर्शीद को हटा दिया गया और कल तक वो काबीना का हिस्सा थे। और साथ ही उन्होंने कहा जी उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया और 7 से 8 मुनहरिफ अरकान जो हैं वो उनके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है, पीपल्स पार्टी के गवर्नर वाली बात भी मानी गई और असेंबली जो है वो मुकम्मल तौर पर सक्सील है। तो पीपल्स पार्टी के गवर्नर के कहने के ऊपर जो है वो अदालत ने एक हफ्ते के लिए इजलास भी मुलतवी कर दिया है, तो वहां पे पूरे का पूरा जो इंतजाम है वो हो गया। लेकिन असल में उखाड़ पिछाड़ क्या शुरू की गई है? उखाड़ पिछाड़ ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के आईजी हैं डार अली खटक, उनको ओहदे से फारिग कर दिया गया है और उनकी जगह पे अब अफजल महमूद भट्ट को, जो पुलिस सर्विस के ग्रेड 20 के अफसर हैं, वो पंजाब में पहले सर्विसेज सर अंजाम दे रहे थे और उनको अब गिलगित बल्तिस्तान का जो आईजी है वो तैनात कर दिया गया है। तो उम्मीद है जिस तरह पंजाब के अंदर आईजी लगाया गया तो उस आईजी ने भी मायूस नहीं किया, तो उम्मीद है उसको खास तरह के जिस मकसद के लिए वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ले जाया जा रहा है वो मकसद पूरा होगा और इस किस्म की वो तब्दीलियां जो है या वो चीजें करेंगे जो उनको जिस मकसद के लिए उनको ले जाया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, रात को शहबाज शरीफ ने अपने तौर पे कोशिश की और शहबाज शरीफ की वो कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हुई। अगर वो कोशिश कामयाब हो जाती तो आज इलेक्शन डिले में ना जाता। वो कोशिश कामयाब ना होने की वजह से आज अदालत से बाकायदा तौर पे हुक्म देना पड़ा है और उसकी वजह से अब अदालत ने कहा जी आइंदा स्पीकर जो है वो 72 घंटों में नया शेड्यूल जारी करें। यानी पहले कहा जाता है कि जनाब अदालत जो है वो असेंबली के अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब दूसरी तरफ इनकी बारी आती है तो कहा जाता है जी जो स्पीकर जो है उसको अदालत करेगी तो वो बिल्कुल मानना पड़ेगा। तो ये एक मुकम्मल सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है किसके मामले में, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है उसमें सूरत हाल अलग होगी और बाकी की जहां तक बात होगी तो वो एक कैफियत उससे बिल्कुल अलग और मुनफरिद दिखाई देगी। अब एक जानिब ये मामला है, दूसरी जानिब इमरान खान का मैं आपको मामला बता देता हूं। वो क्या है? इमरान खान को चूंकि कल भी वो इस्लामाबाद में काफ़ी वक्त गुजार के आए हैं, आज उनको एंटी करप्शन ने तलब कर रखा था, वो वहाँ पे पेश नहीं हुए और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के एक हक में किसी हद तक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सेशन कोर्ट है उनका काबिल समात देने का जो फैसला है उसको वो कलअदम करार दे के कह रहे हैं कि दोबारा हम वापस कोर्ट को भेज रहे हैं और कोर्ट जो है वो 7 दिन के अंदर इसका फैसला करे और उसके बाद देखा जाए कि क्या ये काबिल समात है या नहीं है। लेकिन जो टाउट्स हैं, यानी जो वहाँ से खबरें लेके आते हैं जिनके जरिए मीडिया की मुहिम चलाई जा रही है, वो कह रहे हैं जनाब की जो तोशा खाना वाला मामला है इसी के अंदर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, इसी के अंदर इमरान खान को जो है वो जेल में डाला जाएगा। ये दुनिया का एक बिल्कुल मुनफरिद सा मामला होगा कि इमरान खान को पहले इसके ऊपर डिस्क्वालीफिकेशन हुई इलेक्शन कमीशन से, फिर इसी के ऊपर इमरान खान को एक और सजा होगी। यानी दुनिया के कानून का एक उसूल है कि किसी शख्स को एक जुर्म के अंदर 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर कानून क्या होता है कि आप अगर उनके साथ हैं तो सब अच्छा, अगर उनके खिलाफ है तो फिर आपको कुछ भी पाकिस्तान में मुमकिन है। तो इमरान खान को उस हवाले से सजा हो सकती है। अब जरा तोशा खाना फौजदारी केस के अंदर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है उन्होंने इमरान खान को कल जो तलबी का नोटिस है वो जारी कर दिया है और बताया गया है कि जुमेरात 6 जुलाई को सुबह 8 बजे पेश हूं और अदालत ने इस सिलसिले में इमरान खान को, ख्वाजा हारिस को और बैरिस्टर गौहर को और फैसल फरीद चौधरी को बाकायदा नोटिस जारी कर दिए हैं। तो 7 रोज के अंदर अब ने ये देखना है कि क्या इसके ऊपर फैसला हो पाता है या नहीं हो पाता। और जाहिर है कि अगर तो जिस तरह टाउट्स बता रहे हैं चीजें मैनेज्ड है फिर तो सब कुछ होगा, इमरान खान के खिलाफ भी होगा, सजा भी होगी, सब कुछ होगी। लेकिन अगर किसी का जमीर जाग गया, कोई डट गया, तो फिर तोशा खाना के अंदर वो वाली जो सूरत हाल है और जब शरीफ खानदान की पूरी लिस्ट आ जाए लाहौर हाई कोर्ट के सामने तो फिर किस मुंह से इमरान खान को सजा दी जाएगी। लेकिन ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में चीजें आइन के तहत कानून के मुताबिक कम और किसी के इस फैसले के मुताबिक जिस तरह टीवी के ऊपर कल एक साहब ने बताया कि इमरान खान को सजा देने का फैसला हो गया उसके मुताबिक ज्यादा होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।